हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। तो रिसेंटली मैंने 2020 में आई नो एस्केप मूवी देखी एंड लिटरली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। मूवी का जॉनर है हॉरर स्लैशर एंड थ्रिलर, जिसमें कुछ फ्रेंड्स एक चैलेंज के चलते बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पर खास बात मूवी का लास्ट 15 मिनट्स है, जहां मूवी पूरी तरीके से पलट जाती है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 एंड इन रॉटन टोमेटोज इट इज 71% फ्रेश। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें कोल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है, जो कि अपने फैंस और फॉलोअर्स से टास्क मांगता है और खुद सोशल मीडिया पे लाइव आके उन्हें पूरा करने लगता है। इसी वजह से उसके कई फॉलोअर्स थे। तो इस बार भी वो अपने फैंस के कहने पर अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए मॉस्को जा रहा होता है, जहां उसे एक एस्केप रूम में जाना होता है और वहां पजल्स और रिडल सॉल्व करके बाहर आना है। इस चैलेंज के लिए उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स डैश, समांथा, उसकी गर्लफ्रेंड एरिन और उसका बेस्ट फ्रेंड थॉमस भी ज्वाइन करते हैं। यह एस्केप रूम का चैलेंज उसके फ्रेंड्स ने प्लान किया होता है, जिसमें उनकी हेल्प एक हाई प्रोफाइल रशियन एरिस्टोक्रेट एलेक्स ने की होती है। डैश कोल को बताता है कि एलेक्स रशिया का काफ़ी हाई प्रोफाइल सिटीज़न है, जिसके बहुत ऊपर तक जान पहचान है। फिर वो सब लोग मॉस्को एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, पर वहाँ डैश अपने फैंस का अटेंशन पाने के लिए एयरपोर्ट में कुछ स्टंट्स ट्राई करने लगता है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स के गार्ड्स डैश को पकड़ लेते हैं। लकीली एलेक्स वहाँ आ जाता है और अपने कनेक्शन से उसे छुड़ा देता है। ये देख के कोल और उसकी टीम को भी विश्वास हो जाता है कि सच में एलेक्स एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सिटीज़न है। एलेक्स ने उन सभी के ऐशो आराम और लग्जरी का भी इंतजाम किया होता है, और इसके अलावा वो उनके लिए पार्टी भी ऑर्गेनाइज करता है। कोल और उसके फ्रेंड्स काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ लोग आके उसके फ्रेंड संग बदतमीज़ी करने लगते हैं। ये देख के कोल उनसे भिड़ जाता है, पर वो लोग बहुत खतरनाक और रशियन गैंगस्टर होते हैं और वो एलेक्स की गर्लफ्रेंड को पकड़ लेते हैं। पर किसी तरीके से एलेक्स अपने गन पॉइंट पे अपनी गर्लफ्रेंड को उनसे छुड़ा देता है। वो गैंग चला तो जाता है, पर उनको धमकी देता है। इस इंसिडेंट से सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और वापस होटल में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मूड फ्रेश करने के लिए कोल अपनी गर्लफ्रेंड एरिन के साथ घूमने निकल जाता है। एलेक्स ने उनके घूमने फिरने के लिए भी एक कार और ड्राइवर का अरेंजमेंट किया था। तभी कार में उनके ड्राइवर उन्हें कुछ रशियन करेंसी देता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब वो बिल पे करते हैं तो नोटों के बीच में कोल को एक रेड कार्ड मिलता है, जिसमें कुछ नंबर लिखे रहते हैं, जिसके देखते वो रेस्टोरेंट ओनर उनसे पेमेंट नहीं लेता। फिर नेक्स्ट डे अब एस्केप रूम का टास्क शुरू होने वाला था। एलेक्स उन सब फ्रेंड्स को एक आइसोलेटेड लोकेशन में ले जाता है और अंदर जाने से पहले उन्हें वार्न करता है कि अंदर उन्हें जितना भी सब कुछ सच लगे, पर एक बात का ध्यान रखना कि वो सब सेफ़ हैं। अंदर जाने से पहले कोल लाइव आता है और अपने फॉलोअर्स को अपने नेक्स्ट चैलेंज एस्केप रूम के बारे में बताता है, और अंदर जो कुछ भी होने वाला था वो उसके फॉलोअर्स लाइव देखने वाले थे। उसके बाद उन सब के फेस को एक ब्लैक कपड़े से कवर किया जाता है और उन्हें एस्केप रूम के अंदर अलग अलग लोकेशन पे छोड़ दिया जाता है। अब अंदर किसी को ये नहीं पता होता है कि कौन कहाँ है। तभी कोल को एक ऐसी लोकेशन पे छोड़ा जाता है जहाँ एक बर्नर के पास एक डेड बॉडी रखी हुई थी। कोल को वो डेड बॉडी रियल नहीं लगती। तभी वहाँ 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और कोल को चाबी ढूंढनी थी। तभी वो डोर अनलॉक करके वहाँ से बाहर निकल सकता है, पर बहुत ढूंढने के बावजूद उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। उसे वहाँ बस कुछ सीजर्स और कुछ नाइफ मिलते हैं, जिससे उसे पता लगता है कि उसे डेड बॉडी को कट करना पड़ेगा और उसके अंदर से की निकलेगी, और वो डेड बॉडी को कट करने लगता है और फाइनली उसे की मिल जाती है। और ऐसा करते हुए उसके सभी फॉलोवर्स सोशल मीडिया पे उसे लाइव देख रहे होते हैं। तो अपना डोर अनलॉक करने के बाद वो बाहर जाता है और देखता है कि उसके और फ्रेंड्स भी अलग अलग ट्रैप में फंसे हुए हैं, जैसे एरिन एक शीशे के बॉक्स में, समांथा एक इलेक्ट्रिक चेयर में, और डैश और थॉमस भी चेन और टॉर्चर डिवाइस में बंधे होते हैं। वो सब गेम की रियलनेस को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब आगे रियल होने वाला है। पर जल्दी से उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये टॉर्चर डिवाइस उन्हें रियल में पेन पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली होता यह है कि डैश और थॉमस के रूम के बाहर एक गियर अरेंजमेंट होता है और कोल को ये गियर्स राइट वे में अरेंज करने पड़ते हैं। अगर वो ये सब गलत अरेंज करेगा तो थॉमस के हाथ खिंचते जाते हैं और वहीं कुछ नीडल्स
डैश की आंखों के पास आ रही होती है, पर राइट टाइम पे कोल वो गियर अरेंजमेंट सॉल्व कर लेता है और डोर अनलॉक हो जाता है और डैश और थॉमस आज़ाद हो जाते हैं। पर सबसे वियर्ड बात ये थी कि ये सब ट्रैप उन्हें सच में पेन दे रहे थे। तभी उनका टाइमर में अभी 30 मिनट्स बचे होते हैं और उन्हें अभी भी समांथा और एरन को बचाना होता है। और समांथा एक इलेक्ट्रिक चेयर से बंधी होती है और उसके रूम के आगे भी एक मेज़ थी जिसे उन्हें एक बॉल की हेल्प से सॉल्व करना था। वो बॉल मेज के साइड में टच करेगी तो समांथा को करंट लगेगा, पर वो तीनों अभी भी रिलैक्स मोड में होते हैं, जैसे कि सब नॉर्मल है। पर बेवकूफ़ डैश अभी भी बहुत गलती कर रहा था। वो जानबूझ के वो बॉल साइड में टच कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि समांथा मजाक कर रही है। पर थॉमस को कुछ गड़बड़ लगता है और कुछ मिस्टेक के बाद थॉमस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो पजल सॉल्व कर देता है और समांथा को फ्री कर देता है। पर ज़्यादा शॉक लगने के कारण समांथा काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। समांथा वो गेम क्विट करने के लिए कहती है, पर तभी एलेक्स की आवाज़ स्पीकर पे आती है और वो कहता है कि तुम्हें ये टास्क पूरे करने चाहिए और ये तुम कर सकते हो। तो वो ये टास्क कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वो चारों नोटिस करते हैं कि एरन के ग्लास बॉक्स में पानी भर रहा होता है। तो वो लोग जल्दी से पजल सॉल्व करने लगते हैं, जिसके कारण डोर अनलॉक तो हो जाता है पर वो ग्लास बॉक्स नहीं खुलता। कोल ग्लास बॉक्स तोड़ने की कोशिश करता है पर वो नहीं टूटता। वो सब सच में बहुत परेशान हो जाते हैं और वो शो क्विट करने के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें बाहर नहीं निकालता। तभी कोल दिमाग लगाता है और ग्लास बॉक्स का ऊपरला डोर तोड़ देता है, जिसके कारण वो एरन को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये सब बच तो गए थे पर अभी भी एस्केप रूम से बाहर नहीं निकल पाए थे। तभी वो सब एक वॉल पे खून के निशान नोटिस करते हैं और सब काफ़ी डर जाते हैं। कोल किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ता है और ये सब जब बाहर जाते हैं तो बहुत शॉक रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर एलेक्स कहीं नहीं नज़र आता और उसके सब आदमी भी वहाँ मरे हुए होते हैं। एलेक्स की गर्लफ्रेंड की तरफ किसी ने गन पॉइंट की हुई थी और वो कोई और नहीं वही गैंगस्टर होता है जिसकी लड़ाई इनके साथ क्लब में मूवी के स्टार्टिंग में हुई थी। वो एलेक्स की गर्लफ्रेंड को देखते देखते शूट कर देता है और उन सबको अपनी गाड़ी में बैठा देता है। ये सब देख के सब सहम जाते हैं। कोल जब होश में आता है तो अपने आप को बंधा पाता है और उसके सामने एक आदमी लाइव रिकॉर्डिंग करते दिखता है। एक्चुअली वो ये सब ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि कोल और उसके फ्रेंड्स को टॉर्चर करने के इन्हें डार्क वेब में पैसे मिल रहे थे। फिर कोल लाइव देखता है कि वो लोग समांथा की दोनों आंखें निकाल लेते हैं और बड़ी बेरहमी से उसका गला काट के उसे मार देते हैं। कोल को ये सब देख के विश्वास नहीं होता पर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी हथकड़ियों में थोड़ा जंग लगा होता है। तो थोड़ी कोशिश करने के बाद वो टूट जाती है। उसके बाद वो वेंटिलेशन पाइप के थ्रू दूसरे रूम में पहुंच जाता है, जहां दूसरे रूम में उसे डैश दिखता है, जहां वो गैंगस्टर डैश को बहुत मारता है और वो मर जाता है। तभी वो गैंगस्टर कोल को वेंटिलेशन ट्रंकिंग में नोटिस कर लेता है और अपने आदमियों से उसे पकड़ने के लिए कहता है। कोल बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे वहाँ एक डोर मिलता है पर उस डोर में पासवर्ड होता है। कोल अपनी जेब से वही नोट निकालता है जो उसे एलेक्स के ड्राइवर ने दिया था और वो उस पासवर्ड को उस डोर में डाल देता है। तभी वो डोर खुल जाता है। बाहर जाते वक्त कोल को वो ही ड्राइवर मिलता है जो उनको रेस्टोरेंट लेके आया था। तभी वो कोल को वहाँ से भागने के लिए कहता है और उसे गाड़ी की चाबी दे देता है। कोल चाबी लेके वहीं छिप जाता है। तभी गैंगस्टर के आदमी उस ड्राइवर को मार देते हैं। गैंगस्टर के आदमी के जाने के बाद कोल गाड़ी में बैठ जाता है, बट कोल को अपने और फ्रेंड्स की चिंता हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाता और फ्रेंड्स को बचाने के लिए वापस अंदर चला आता है। तभी उसे थॉमस मिलता है जो कि काफ़ी इंजर्ड होता है और उसे वहाँ से ले जाता है। कोल थॉमस को बताता है कि समांथा और डैश को गैंगस्टर मार चुका है और ऐसा कहते हुए वो रोने लगता है। तभी वहाँ गैंगस्टर के आदमी आ जाते हैं। वो दोनों पे शूट करने लगते हैं। वो दोनों भाग के ऊपर चले जाते हैं। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और थॉमस को पकड़ के नीचे कूद जाता है। मतलब अब थॉमस भी मर चुका था। कोल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान हो जाता है और वो वहाँ पड़ी हुई एक गन उठा लेता है। तभी कोल को पता लगता है कि इन सब के पीछे एलेक्स का हाथ है और वो एलेक्स को अपने एक आदमी को मारते हुए देख लेता है क्योंकि उस आदमी की वजह से ही कोल वहाँ से भागा था। कोल वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे दूसरे रूम में एरन एक चेयर से बंधी हुई दिखती है
जिसे वो गैंगस्टर काफ़ी टॉर्चर कर रहा था। कोल उस गैंगस्टर से एरन को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि वो सारे पैसे उस गैंगस्टर को दे देगा, इसके बदले में वो एरन को छोड़ दे। पर वो गैंगस्टर उसकी एक नहीं सुनता और तभी भी उसको टॉर्चर करता है। तभी कोल उस गैंगस्टर पर गोली चलाने लगता है, पर किसी तरीके से वो गैंगस्टर बच जाता है और बदले में वो गैंगस्टर एरन को शूट कर देता है और एरन की मौत हो जाती है। कोल वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है और तभी उसे वहाँ एलेक्स दिखता है, जो कि अपने मोबाइल से इन सब की लाइव स्ट्रीम कर रहा था। कोल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन उठा के बिना कुछ सोच समझे एलेक्स को पीट पीट के मार डालता है। इस बीच हम देखते हैं कि एलेक्स उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर कोल इतने गुस्से में होता है कि वो बहुत ही बेरहमी से एलेक्स को बिना कुछ सोचे समझे मार देता है। पर वेट, यहाँ मूवी का बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तभी हम देखते हैं कि कोल के सभी फ्रेंड्स समांथा, एरिक, थॉमस और डैश, जो कि एक्चुअली मर गए थे, वो बिल्कुल सही सलामत आ गए होते हैं। एक्चुअली ये सब कोल के फ्रेंड्स का प्लान था कि वो कोल के साथ ये प्रैंक करके सरप्राइज करेंगे और ये सब लाइव स्ट्रीम भी हो रहा था, बट उनका ये प्लान उल्टा पड़ गया। ये सब ट्रैप और टॉर्चर बस एक एक्टिंग थी, रियल में कोई नहीं मरा था। बट इसका उल्टा हुआ। एक्चुअली में कोल ने समझा कि ये सब सच है और इसलिए उसने गुस्से के मारे एलेक्स को मार दिया और उसके फैंस ये लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। आखिर में सब कुछ बर्बाद हो गया था। मूवी के एंड में हम कोल को बहुत रोता हुआ और डिप्रेस देखते हैं। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोल के फ्रेंड्स ने कैसे ये प्रैंक सेटअप करने में एलेक्स की हेल्प ली थी। एक्चुअली फ्रेंड्स, मुझे भी इस मूवी का एंड बहुत शॉकिंग लगा। तो फ्रेंड्स, होप आपको मूवी पसंद आई। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।